पर आप देख लीजिए कि जिस तरह से ये बड़ी खाई यहाँ पर बन गई है, जिस तरह से ये बड़ा यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर जो टूटा हुआ हिस्सा है सड़क मार्ग का ये टूटा हुआ हिस्सा है, वो बहुत बड़ी दुर्घटना का न्योता देता हुआ दिख रहा है। ऐसा यहाँ तस्वीर दिखा रही है। नमस्कार। एक तरफ पूरे उत्तराखंड प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही गई है, वहीं हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि पिछले साल यानी जुलाई अगस्त 2024 में सड़क का एक बड़ा हिस्सा यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसके बावजूद यहां पे बड़ी खाई बनी हुई है। बहुत बड़ा खतरा जो है राहगीरों के लिए मंडरा रहा है, वाहन चालकों के लिए मंडरा रहा है। वहीं इसके साथ लगने वाले जो ये पुल है, इसकी अप्रोच वाल की स्थिति आप देख सकते हैं, पुल की स्थिति आप देख सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी आखिर जिम्मेदार विभाग मौन बना हुआ है। क्यों मौन बना हुआ है, या एक बड़ा सवाल है। देखें आगे की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बढ़िया जगह पर मैं आपको इस वक्त लेकर आया हूँ। ये बहुत ही खास जगह है। यहाँ पर पुल है। इस पुल का आप पहले स्थिति देख लीजिए कि इसका रंग सारा उतर चुका है। अब इसकी भी सुध लेने वाला आपको पता लग रहा होगा कोई है कि नहीं, ये आपकी इसकी स्थिति को देख के लग रहा होगा। नीचे कल कल करके बहती बाल गंगा नदी है, जो बिल्कुल एक ध्वनि के साथ यहाँ से बह रही है। लेकिन हम इससे भी बढ़कर कुछ आपको दिखाने वाले हैं। हम इस वक्त हैं ये आपकी सिंदुल से पटुड़गांव और सिंदुल से आपका जो सीमा बंटवारा वाला इलाका है उसको जोड़ने वाली सड़क है। और इस सड़क पर मैं आपको एक डेंजर जोन दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर विगत कुछ समय से ये टूटा हुआ है। और विभाग देख लीजिए कितना संवेदनशील विभाग है कि जिन्होंने यहाँ पे इतनी स्त्री कर दी है कि यहाँ पे चूना डाल के इसको छोड़ दिया है। लेकिन खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि एक तरफ तो ये संकरी रोड है और दूसरी तरफ इसका खतरे को देख लीजिए आप। इसके खतरे को अगर आप देखेंगे, ये देख लीजिए सीधा नीचे यहाँ बहुत बड़ी खाई बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि लगातार यहाँ से भी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। लोग यहाँ से आते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये बड़ी संकरी रोड है। बड़ी गाड़ियों के लिए वैसे भी यहाँ पर बहुत कुछ जो है दिक्कतों वाली स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। और इस सड़क मार्ग की स्थिति को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारी से काम हो रहा है, कितनी लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, कितने लोगों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। ये नीचे देख लीजिए, यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, पूरी ये खोखली हो रखी है। यहाँ पर ये पूरी सड़क जो है अंदर से खोखली हो रखी है। और बारिश हो रही है तो ये और टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा और टूट जाता है। काफ़ी समय से इसकी स्थिति बड़ी ख़राब हो रखी है और इसके बावजूद भी कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर अगर नीचे जाएं तो सीधा बाल गंगा नदी। अगर कभी कोई रात को आया और उसने ध्यान नहीं दिया, चाहे जो, क्योंकि ऊपर से यहाँ से अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा स्लोप की तरफ है, नीचे की तरफ आएंगे। ये सरांस गाँव के पास का मैं आपको स्थल दिखा रहा हूँ। ये सरांस गाँव है और सरांस गाँव के बिल्कुल पुल के पास, सरांस गाँव के पुल के पास ये स्थिति है जो आप देख सकते हैं। और जैसा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर जो है सरांस गांव की है। यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा जो है एक मंडरा रहा है सड़क को लेकर। ऊपर की तरफ यहाँ पर लोगों के खेत हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि जिस तरह से ये बड़ी खाई यहाँ पर बन गई है, जिस तरह से ये बड़ा यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर जो टूटा हुआ हिस्सा है सड़क मार्ग का ये टूटा हुआ हिस्सा है, वो बहुत बड़ी दुर्घटना का न्योता देता हुआ दिख रहा है। ऐसा यहाँ तस्वीर दिखा रही है, क्योंकि अंदर की तरफ से ये सड़क जो है खोखली हो गई है। कोई अनजान अगर बाहर का कोई ड्राइवर आएगा, लोड गाड़ी लेके आएगा, उसको शायद ध्यान भी नहीं रहेगा कि नीचे जो सड़क ऊपर है उससे नीचे की तरफ ये खोखला हो सकता है। और ऐसे में यहाँ पे कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि आप देख लीजिए पाइप है, ये पानी का एक पाइप है जो पहले सड़क के हिस्से को लेकर था, यानी इस पर जो है सड़क का किनारा था और उस पर ये पाइप था। अब इस पाइप को देख के, इस पाइप की स्थिति को देख के आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा इसका टूटा हुआ है। सड़क भी यहाँ पर लगभग संकरी हो चुकी है। ये पूरी देखो, आधा सड़क यहाँ पे जो है जाती दिखी है इससे। और ऐसे में जो है बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। सिंदुल के पास, सरांस गांव के जो पास की ये स्थिति है। और आप देख लीजिए कि कितना संवेदनशील जो है यहाँ पर प्रशासन जो है इस चीज़ को लेकर, इस सड़क को लेकर हो रखा है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहीं से हम पुल की स्थिति एक बार आपको फिर से दिखाते हैं। पुल पे देख लीजिए कि सारा कलर उतर चुका है, उसके भी क्या रिपेयरिंग हो रही, क्या उसकी मेंटेनेंस हो रही, वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नीचे बाल गंगा नदी बहती है
और ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा जो है स्थानीय लोगों के लिए, जो यहाँ से लोग गुजरते हैं या बाहर के आने वाले जो गाड़ी वाले जो गुजरते हैं, खैर जो स्थानीय लोग हैं उनको तो पता होगा, वो तो खुद संभल कर चलते होंगे, लेकिन अगर कोई बाहर का गाड़ी वाला आ गया तो उसके लिए ये कभी भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक दुर्घटना हो सकती है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ये डेंजर जोन यहाँ पर बना हुआ है। और सवाल यही है कि जब ये पिछले जुलाई अगस्त के बरसात के सीजन में टूटा था तो अभी तक ये क्यों रिपेयर नहीं हो पाया, एक बड़ा सवाल है। और ये जो तस्वीर है ये सरांस गांव की है, आप देख सकते हैं सरांस गांव की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कितने जिम्मेदारी से जो है जिम्मेदार लोग आंखों पर पट्टी बांध कर सोए हुए हैं, वो भी इस तस्वीर से देखने पर पता लगता है। क्योंकि लगभग अब जुलाई अगस्त से लगा लीजिए, मार्च का टाइम है 2025 का, ये जुलाई अगस्त 2024 का ये स्थल टूटा हुआ है। और जब भी बारिश होगी तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इसका यहाँ से खिसकता ही है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये हम आपको दूसरी तरफ से सड़क का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जहाँ नीचे बालगंगा नदी है। और ये देख लीजिए कितना बड़ा ये हिस्सा यहाँ पर है, जहाँ सीधा ऊपर से अगर कोई बात हुई तो सीधा आदमी नीचे नदी में गिरेगा। नीचे बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं, ऐसे में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर कभी भी हो सकता है। और इस तरह की तस्वीर है। और ये आप देख लीजिए सरांस गाँव, यहाँ पुल की भी स्थिति देख लीजिए, इसके जो अप्रोचिंग वाल है, ये दीवार है, इनकी स्थिति भी आप देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है, किस तरह से यहाँ पे मेंटेनेंस किया जा रहा है। इस पुल को देख के भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुल के कलर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। आपको बताते चलें कि वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक घनसाली भीमलाल आर्य ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे घटना चक्र को लेकर, इस स्थिति को लेकर आपके बता रहे हैं उनकी मुँह जबानी। और ऐसे में क्यों आखिर उदासीन बैठा है विभाग, यह एक बड़ा सवाल है। घनसाली सेंदुल सुनहरी घाट मोटर मार्ग और पटुड़गांव मोटर मार्ग, यह मोटर मार्ग हमारे ढुंगमंदार क्षेत्र को और केमर क्षेत्र को जोड़ने का मुख्य मोटर मार्ग है। और विगत वर्ष हमारे घनसाली क्षेत्र में जो दैवीय आपदा त्रासदी घटित हुई थी, उसके कारण हमारे इस मोटर मार्ग के सरांस गांव के समीप लेफ्ट साइड में लगभग 30-40 मीटर सड़क का दीवार क्षतिग्रस्त हुआ था और बहुत गहरी खाई बनी हुई है। इसी पर मोटर मार्ग पर जो हमारा बालगंगा नदी पर मोटर वाहन पुल है, उसके दोनों साइड का जो अप्रोच दीवार है वो भी जीर्ण शीर्ण है और क्षतिग्रस्त है। इस मोटर मार्ग पर भारी आवागमन होता है और जिन वाहन चालकों को जो इस पर रात दिन चलते हैं उनको पता है कि यहाँ पर मोटर मार्ग डैमेज है, क्षतिग्रस्त है, खाई बना हुआ है, वो तो संभल के चलते हैं। लेकिन जो हमारे बाहर के वाहन चालक हैं, माल वाहन हैं, उनको इस भयावह स्थिति का उनको आभास नहीं है, उनको पता नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटित होने की आशंका है। लेकिन जो हमारा प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी है, वो इस भयावह स्थिति से बेखबर है। आज 1 साल पूरा पिछली दैवीय आपदा को होने जा रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग नई टिहरी स्तब्ध है, मौन है। मेरा पुनः प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग को कहना है कि वो तत्काल प्रभाव से जो क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार है और मोटर वाहन का जो अप्रोच, दोनों साइड का अप्रोच दीवार है, उसका तत्काल प्रभाव से पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करें, ताकि भविष्य में भयावह घटना को घटित होने से बचाया जा सके। और अगर अभी भी प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग इस भयावह स्थिति का संज्ञान नहीं लेता है, पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करवाता है, तो लोक निर्माण विभाग के विरुद्ध जन आंदोलन किया जाएगा।